फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेज। ये है वृंदावन ब्लॉग और चलिए हमारे साथ गोपियाँ जो कि वृक्ष रूप में तुलसी वृक्ष रूप में है और रात को गोपियों के रूप में बन जाती है। जो लस्सी नहीं तो क्या राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सुबह 4 बजे और देखो गाड़ी रवाना हो गई है दिल्ली की तरफ। सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। नींद बहुत आ रही है और गेस व्हाट, इट्स अ वृंदावन ब्लॉग, सो लेट्स एंजॉय विद मी एंड सी वृंदावन। श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे बीच आए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं ताकि थोड़ा रेस्ट कर लें और उसके बाद फिर हम वृंदावन के लिए रवाना होंगे। एक छोटी सी ट्रिप वृंदावन के लिए। तो ये देखिए मेरे पीछे ब्लॉग है। दिल्ली पहुंचकर यमुना एक्सप्रेस में चाय का लुत्फ उठाते हुए सफ़र में ये छोटी सी रिफ़्रेशमेंट ताकि आगे का सफ़र कर सके वृंदावन जाने को। हम पहुंचते पहुंचते हमें रात होगी। ये है 7 बज गए हैं जब हम वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं। अब जा रहे हैं हम राष्ट्रीय संत श्री बालजी महाराज जी के आश्रम में और वहीं पे हम रुकेंगे। अब हरे कृष्णा हरे राम। सुबह से 4 बजे से हम चले हुए हैं और अब हम 7 बजे के करीब वृंदावन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर हमने स्टे किया दिल्ली में, जहां गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका, लंगर छका। फिर हम गए थोड़ी देर सरोजनी मार्केट और वहां से थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। तो अब हम पहुंचे हैं वृंदावन, फाइनली वृंदावन। मंदिर अब हम दर्शन करके आए हैं। रश बहुत था, मत्था टेक के अब हम सब बांके बिहारी जी के बाहर निकले हैं। ये सामने है बांके बिहारी जी का मंदिर। रश बहुत है और कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते, इसलिए बाहर से ही शूट कर रहे हैं। रश तो बहुत ज़्यादा है। देखिए संगत सब तरफ है जो दर्शन कर रही है या दर्शन करके बाहर आ रही है। और ये बांके बिहारी जी के माखन का भोग लगा जो समय बांटा जा रहा है। लीजिए हम भी ले लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद और अब हम वापसी की तरफ निकल पड़ते हैं। कान्हा जी के दर्शन करके अब हम पहुंच गए हैं लस्सी पीने। वृंदावन आए हैं और माखन वाली लस्सी ना पी जाए तो कैसे हो सकता है। तो ये है जी मशहूर लस्सी वाले, तो इनसे हम पीते हैं लस्सी। बांके बिहारी कहो या माखन चोर, सब भगवान के ही नाम हैं। तो ये भी एक नाम है माखन चोर। और यहाँ माखन और लस्सी और मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है और खाया भी जाता है।
सभी वीडियो देखने वाली फ्रेंड्स को कहना ही पड़ेगा, ज़ोर से बोलो बांके बिहारी लाल की कल का जय। दिन हमने सफ़र किया था और बांके बिहारी जी के मत्था टेक के आए थे, और आज हम सुबह फ्रेश होकर आलू पूरी का लंगर खाकर अब हम चले हैं वृंदावन को घूमने। तो चलिए मेरे साथ वृंदावन की कुंज गलियों में कान्हा जी के दर्शन करने विद कैच लाइफ विद जीपीएस। भगवान की नगरी में घूमने वाली ये गलियां भी बहुत पवित्र है। यहाँ के दर्शन करने, कुंज गलियों के दर्शन करने और यहाँ संता महात्माओं के दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है। तो आप भी मेरे साथ इन गलियों को देखिए, इन मंदिरों को देखिए और आनंद लीजिए इस बांके बिहारी जी की नगरी का। ये वृंदावन की कुंज गलियों में आते हैं हम। गौतमपाड़ा पार्किंग में अपनी गाड़ी हमने लगा दी है और यहाँ से गलियों से चलते हुए हमने जाना है। ये देखिए इनका बोर्डिंग बना है मेरे पीछे। गौतमपाड़ा पार्किंग का ये गेट बना हुआ है और ये देखिए दूर से मैं आपको विजुअल करके दिखा रही हूँ जहाँ पार्क की है। यहीं से अब हम गाड़ी लगाकर आगे का सफ़र पैदल करेंगे। छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो पैदल इन गलियों में चलते हुए हम बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुँचेंगे। यकीन मानिए इन गलियों में चलते हुए पेड़ों का प्रसाद और रंग बिरंगे दुकानें और कान्हा जी के देखिए रंग बिरंगे वस्त्र जो दिख रहे हैं, इतना मन को आनंद आ रहा है और लगता है कि जाते हुए हम भी ये वस्त्र लेके जाएंगे। और ये देखिए प्रसाद और संगत जो माथा टेक के शायद वापस आ रही है। ये है गेट जहाँ पे संगत वेट कर रही है कि जब गेट खुलेगा तो हम बांके बिहारी जी का मत्था टेकने जाएंगे। जब गेट खुला तो संगत के साथ हम भी बांके बिहारी जी के मंदिर में चले गए और ये देखिए फ्रेश मालाएं उनके लिए लेने लगे। कितने दे दो जगह दो। जब वीकेंड होता है तो संगत का रश बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से लाइन जगह जगह लग रही है। ये देखिए बांके बिहारी जी के दरबार के आगे भी लाइन लगी हुई है। बांके बिहारी के मंदिर जी के बिल्कुल समीप आ गए। रश है, दर्शनों के। यहाँ से आगे कैमरे की शूटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं से हम आपके दर्शन करवा रहे हैं। अगर लस्सी नहीं तो क्या अब थोड़ा सा शॉपिंग का टाइम। ये देखिए कान्हा जी की तस्वीरों से बने बैग और चूड़ियाँ कितनी सुंदर है, तो लगता है कि इसमें से थोड़ी सी चीज़ें हम खरीद लें। ये देखिए सुंदर सुंदर बैग। बांके बिहारी जी के हम मत्था टेक के वापस आ गए हैं। संगत का रश तो देखने वाला है क्योंकि जब छुट्टी वाला वीकेंड होता है तो संगत बहुत होती है मत्था टेकने के लिए। अब हम जाते हैं कहीं और दूसरे मंदिर में। अब हम जा रहे हैं निधिवन मत्था टेकने और यहाँ देखिए बाजार वृंदावन का। मेरे साथ साथ आप भी वृंदावन की गलियों को देखिए। हम बैठेंगे ऑटो में। ऑटो में कैसे हम बैठेंगे। निधिवन का गेट और ये है संगत। अब हम पहुंच गए हैं निधिवन में और यहाँ मत्था टेकेंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ज़्यादातर, तो बाहर से ही दर्शन। ये है निधिवन का प्रवेश द्वार और यहाँ संगत जो माथा टेकने के लिए खड़ी है या फिर आ रही है वापस। और यहाँ पे चप्पल जूते हम ऐसे बाहर रखकर फिर अंदर जाएंगे। इस गेट के द्वारा अंदर को हम प्रवेश कर जाएंगे।
मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप कैमरे से वीडियो बना सकते हैं और पर इस यहाँ पे सिर्फ एक डर रहता है कि मंकी आपका कैमरा छीन के ना ले जाएं। तो यहाँ पे इस चीज़ का बचाव रखिए। इन्होंने वैसे इस तरह से बनाया भी है जालीदार कि यहाँ से अंदर अंदर आप चल सकते हैं, पर मंकियों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैमरा कहीं झपट के ले गए तो वापस आपको मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। यहाँ पे ये कथा कही जाती है कि ये तुलसी जी के जितने भी वृक्ष हैं ये गोपियाँ हैं और रात को ये सब तुलसी जी के वृक्ष का गोपियाँ बन जाते हैं और कान्हा जी के साथ रास लीला खेलते हैं। तो ये कहा जाता है कि शाम के वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई परिंदा नहीं, कोई इंसान नहीं, सबको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रह जाए तो सुबह जब उसे देखेंगे तो मृत अवस्था में ही पाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये सब तुलसी जी के वृक्ष रात को राधा रानियाँ गोपियाँ बन जाती है। और ये देखिए कैसे सब नाच गा के इस वृंदावन की गलियों में गोपियों के संग खेल खेला जा रहा है। तो हम भी थोड़ी सी कान्हा जी के नगरी में आकर गोपियों के साथ हम भी थोड़ा सा अपना भजन कीर्तन करें। ये देखिए मेरे पीछे आंटी जी कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बस दुनिया के सब दुख भूल जाते हैं जब हम इस तरह से किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, तो सब दुख दर्द भूल जाते हैं और लगता है कि वाकई ज़िंदगी यही है जहां हम प्रभु को पा सकें और प्रभु के भजन में और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। अपने फ़ोन के कैमरे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि फोकस करके आपको दिखाऊं ये तुलसी जी के वृक्ष को, जो कि राधा रानी है और जो गोपियाँ ही हैं साक्षात। निधि वन के बाद हमने दर्शन किए संतों के स्थान तटीय स्थल का, और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होके वीडियो नहीं बनी। अब हम जा रहे हैं भंडीर वट, जहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, मंडप था। अब मैं उसके दर्शन आपको करवा रही हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पे ये माना जाता है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्था में यहाँ पे विवाह किया था। तो एक तरह से यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो पति पत्नी थे। जगह बहुत ही सुंदर है, देखिए रमणीय जगह है जहाँ हम आए हैं और अब हम माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। सेवा कर देना। आपका नाम क्या है? शानू। जब आओ तो कॉल करके आना, नंबर ले जाओ। बैठ के खाओ, फिर शादी गर्म हो। जब हम वापसी के सफ़र में थे आश्रम के, तो देखिए हमने मोर देखे, और मोर को देख के मैं तो खुशी से उछल पड़ी। इतने सारे मोर, वो भी खेतों में, देखिए कैसे चुग रहे हैं। 10 से 15 मोर थे जब हमने काउंट किए, तो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। भंडीर वन के बाद अब हम बंसीवट आए हैं। यहाँ पे ये देखिए नन्ना मुन्ना कान्हा जी कैसे रेत खा रहा है। वेरी गुड। तो यही तो है कान्हा जी हमारे।
तो यहाँ पे ये देखिए बंसीवट में वृक्ष, जहाँ पे आज भी ढोल नगाड़े और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आप आए हैं हम वृंदावन के बंसीवट में, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है बंसीवट के प्रांगण में। ये देखिए सब कान लगा के सुन रहे हैं। गाओ गाओ। अब मैं कैसे पीछे रह सकती थी कान्हा जी की नगरी में आकर, अगर मैं उनके ढोल नगाड़े और बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनूंगी। वैसे कोशिश तो मैं पूरी कर रही थी कि मुझे सुनाई दे, पर कहीं पे आ रही थी, कहीं पे धड़कन की आवाज़ थी, और पर मेरी गुड़िया ने बताया कि अगर मैं यहाँ पे सुनूंगी तो यहाँ आवाज़ पूरी है। अब हम घूमते हुए जा पहुँचे हैं रमन रेती, और यहाँ पे भी ये देखिए खूबसूरत हिरन, छोटे छोटे जानवर। हम थोड़ी अंधेरा हो गया था जब पहुँचे थे, तो काफ़ी जानवर अपने घरों की तरफ, यहाँ पे कहिए जहाँ वो रहते वहाँ की तरफ चले गए थे। पर ये हिरन जो है बारहसिंगा, इनके दर्शन हमें हो गए। ये देखिए हिरनों का झुंड कैसे देख रहा है, और ये है मेन गेट जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये देखिए गजराज जी, यहाँ पे शाम की आरती गजराज जी के द्वारा ही की जाती है, इसीलिए ये आरती बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग इस आरती के दर्शन करने ही आते हैं। तो आप भी कैच लाइफ जी के इसके द्वारा इस आरती के दर्शन कीजिए। ये देखिए गजराज जी के दर्शन कीजिए किस तरह से आरती कर रहे हैं। अब हम घूमते हुए रमन रेती आ गए हैं, और रमन रेती में सबसे पहले तो हमने आरती के दर्शन किए, जो गज जी महाराज जी आरती करते हैं। और उसके बाद अब हम रमन रेती पहुंच गए हैं, जहां रेता में लोट पोट होंगे हम नंद गोपाल जी की तरह। रेता में लोट पोट होकर आनंद लेंगे। देखिए मेरे पीछे किस तरह से लोग लोट पोट हो रहे हैं। इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए लोट पोट हो रहे हैं। लोट पोट होकर आनंद लिया जा रहा है। हम भी लोट पोट होकर बांके बिहारी जी के इस रमन रेती का आनंद लेते हैं। पिक्चर्स अपने आप में कितना कुछ कहती हैं। ये हम यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं, वापस जा रहे हैं। और देखिए सुबह का टाइम है,
बहुत बढ़िया मौसम है। कैमरे में आ रहा है कि नहीं, सूरज देवता हमारे पीछे है, हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। ये था मेरा ब्लॉग वृंदावन यात्रा का। मैं अपनी सभी फ्रेंड्स से होप करती हूँ उन्हें ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।